नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। जहां तक हमने पढ़ लिया था विषय को, आज उसका जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज का विषय क्या है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के क्या होता है और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के हम वीडियो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं पैसा। क्या कहते हैं? पैसा। पैसा नहीं, पैसा, पैसा। ठीक है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसा चीज जिसमें एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन, एक स्पेशल टैलेंट चीज होता है, उसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? एक नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, पढ़ाने के लिए टैलेंट चाहिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति तो पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ाना भी क्या है, पब्लिक के प्लेस की तरह पढ़ाना ही होता है। इसमें बच्चे होते हैं, वहां पब्लिक होती है। तो प्रोफेशन में क्या होता है? एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल स्किल और एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। दैट्स कॉल्ड अ प्रोफेशन, पेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, ETC एक्सेट्रा। अगर आप मान लीजिए वकील हैं तो आप प्रोफेशन में हैं। आप मान लीजिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशन में हैं। ठीक है ना, तो प्रोफेशन मतलब होता है। अब हम छोटे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब प्रोफेशन इज इक्वल टू स्पेशलाइज्ड वर्क प्लस ट्रेनिंग प्लस सर्विस मोटिव प्लस कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशन में होते हैं उनका एक अपना प्रोफेशन होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक सर्विस मोटो होता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग प्लस क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, साथ ही साथ एक स्पेशल नॉलेज जो चाहिए वो है, उसके बाद टैलेंट है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके एक टीचर के लिए भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, पेशा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम बात करें पेशा की विशेषताएं की, तो पहला होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? अगर आप मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूं, तो कहीं नहीं मुझे पहले इसको पढ़ना होगा या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए तभी ना मैं पढ़ाऊंगा, या ऐसे ही बस देख के पूरी तरह बोल दूंगा? ऐसा नहीं है ना। तो स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, उसके बारे में जानकारी रखना, एक्सपीरियंस रखना, क्या क्या एग्जाम्पल दे सकती है, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरा फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिर्फ इसको पढ़ाना बहादुरी नहीं है, नॉलेज रखना बहादुरी नहीं है, उसके बारे में ट्रेनिंग लेना कि हम अगर पब्लिक के बीच में या स्टूडेंट के बीच में पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है, क्या चीजें बोलनी होती हैं, क्या नहीं बोलना होता है, क्या आपका लिमिट है, क्या बाउंड्री है, कितनी चीजें आप बोल सकते हो, ये सब क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंडर में आ जाता है। तीसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप किसी भी पद के लिए जाते हो, किसी विशेष प्रोफेशन के लिए जाते हो, उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है। कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक अपने पद की कोड ऑफ कंडक्ट होती है कि हाँ मैं अगर टीचर हूं तो मुझे इस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, बातचीत करना है, मेरा अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सर्विस मोटिव, हर एक प्रोफेशन में अलग अलग सर्विस होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? आपका चेकअप करता है, बुखार है, बीमार है, उल्टी आ रहा है, तमाम तमाम जो चीजें होती हैं उसमें क्या दवाई लिखता है, दे देता है, सही हो जाता है, दुख खुराक खाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो उसका क्या होता है मोटिव? वो आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, आपको सर्विस दिया है कि आप ये दवा ले लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप जिस भी पद पे जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, एक आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा। जैसे अगर मैं टीचिंग में जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य स्तर पे एक टीचिंग का भी संघ बना हुआ है, टीचिंग का ग्रुप बना हुआ है बड़े स्तर पे, उसमें से भी बड़े बड़े टीचर सरकारी जुड़े हुए हैं। अगला क्या? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसमें कोई व्यक्ति जो है नहीं आ सकता है, जब मन किया मुंह उठा के चल दिए पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने के लिए भी तजुर्बा चाहिए होता है, ज्ञान चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होता है, तमाम चीजें होती है। पढ़ाना, टीचिंग इज नॉट अ वेरी सिंगल प्ले रोल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई ये रोल प्ले नहीं है कि आप आए और करके चले गए। इट इज वेरी बहुत स्पेशल होता है। ठीक, चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, विशेषता हो गया। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है सिमिलरिटी बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय और जो पेशा होता है उसमें क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज है। जैसे हर एक चीज में क्या कुछ कुछ चीजें मैच करती है। जैसे अगर मैं टीचर हूं और एक मान लो एक स्कूल का टीचर है, उस दोनों में क्या सिमिलरिटी होगी कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा है, यही है ना। तो ये सब सिमिलरिटीज है। पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बिजनेस का भी उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, और प्रोफेशन का भी उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। एम ऑफ अर्निंग इनकम, जाहिर सी बात है मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। मैं अपना गुड्स बेचा, प्रॉफिट रख के लाभ कमाया। अगर मैं प्रोफेशन में हूँ, टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं फीस लूंगा, तो लाभ कमाने आय करने उद्देश्य। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए
बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक उसी तरह प्रोफेशन में रिस्क होता है। आप अगर टीचर बन गए तो सिर्फ टीचर बनने से आपको वो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आपसे बच्चे कितना मंत्रमुग्ध हैं, कितना मोहित होते हैं, आपके शब्दों, आपके वाणी पे कितना वो आपकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और कितने बच्चों को लेके आते हैं, ये मैटर करता है। इसीलिए इसमें रिस्क भी होता है, जोखिम आपके साथ चलेगा। रिस्क लीजिए, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा लाभ, ठीक है। अगला क्या है, रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज। देखिए बिजनेस में क्या होता है, नॉलेज चाहिए होता है कहीं ना कहीं बिजनेस में भी। आप ऐसा ही मुंह उठा के बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए, प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप काम करोगे। उसी तरह प्रोफेशन भी होता है। प्रोवाइड गुड्स और सर्विस टू सोसाइटी। इसमें क्या करते हैं हम, गुड्स या सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसमैन गुड्स भी कर सकता है और सर्विस भी कर सकता है, हम भी क्या कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं, गुड्स भी कर सकते हैं। रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड लॉज। दोनों क्या है, अपने अपने रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये सब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट था मीनिंग। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एम टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्या है, एक आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रोफेशन क्या है, एक विशेष तरह का एक प्रक्रिया है जिसमें हमें एक विशेष नॉलेज, एक विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाभ कमाना, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। और प्रोफेशन का उद्देश्य क्या होता है, सर्विस देना अपने कस्टमर को और साथ ही साथ लाभ कमाना। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, बिजनेस में क्या है, कोई एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। मोड ऑफ स्टेब्लिश, बिजनेस क्या है, कभी भी आप दिन से सुबह से लेकर रात तक कभी कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन का एक टाइम होता है, उसका एक अपना वो होता है। इन्वेस्टमेंट नीड, बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नीड होता है, लेकिन इसमें प्रोफेशन में क्या है, ज्यादा नीड नहीं होता है। रिटर्न अर्निंग, बिजनेस में क्या होता है, रिटर्न अर्निंग क्या है, कोई लिमिटेड नहीं है, आप जितना चाहे कमा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में लिमिटेड हो सकता है। अगला रिस्क इन्वॉल्व, इसमें क्या है, जोखिम होता है ज्यादा व्यवसाय में और प्रोफेशन में थोड़ा कम होता है। तो ये डिफरेंस था किसके, बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका विषय जो था वो इतना ही था, ठीक है। जो आज का विषय था वो यही था कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सिमिलरिटीज बिटवीन, मतलब व्यवसाय और पेशा में क्या समानता है और व्यवसाय और पेशा में क्या अंतर है। ये जो आज का विषय था बहुत गंभीर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। इसको अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो पेपर में फंसने वाला है। अभी से आपको हिंट दे रहे हैं, और अभी तक आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो है, जाकर देख लीजिए। और फिर मिलेंगे हम इसी तरह अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।